हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही प्रभावी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास के तीसरा अध्याय हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। हिंद चीन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंबोडिया में, ठीक है। और आप अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में, ठीक है। और ये कब बनाया गया था, 12वीं शताब्दी में। क्या 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है। और ये किसने बनवाया था, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और इसमें क्या, भगवान विष्णु, ठीक है, भगवान विष्णु का मूर्ति है। हमारा अगला प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो इसका सही जवाब क्या होगा, पुर्तगाली। अगला प्रश्न हमारा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी उसको कहते हैं कोलोन। हमारा अगला प्रश्न है, नरोत्तम सियानु कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सियानु कहाँ के शासक थे, तो ये कंबोडिया के शासक थे। हमारा अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, वियतनाम खोने की कहानी, ठीक है, किसने लिखा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोन वोई चाओ, ऑप्शन ख। अगला प्रश्न हमारा, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसको कहते हैं हनोई समझौता, ठीक है। हनोई समझौता हुआ था 1946 में। जेनेवा समझौता कब किया गया था, तो 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था, जेनेवा कन्वेंशन। अगला प्रश्न हमारा, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रसेल। अगला प्रश्न हमारा, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निक्सन। जब हिंद चीन में युद्ध समाप्ति हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन भाई साहब। अगला प्रश्न हमारा, हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था। हुआ आंदोलन किस नेचर का था, तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। अगला प्रश्न हमारा, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो ये क्रांतिकारी धार्मिक। रिपीट कर गया। अगला प्रश्न हमारा, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब किया गया था। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1907 ईस्वी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा, हनोई समझौता कब हुआ था। हनोई समझौता कब हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 मार्च 1946 ईस्वी को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी हैं उसको कहते थे कोलोन। अगला प्रश्न हमारा, नरोत्तम सियानु कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सियानु के कंबोडिया के शासक थे। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। और किसने बनवाया, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कब बनवाया, 12वीं शताब्दी में। किस भगवान की मूर्ति है, हिंदू देवता के मंदिर है, सबसे बड़ी मंदिर है और इसमें भगवान विष्णु के प्रतिमा है। अगला प्रश्न हमारा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, इसका सही जवाब होगा फोन वोई चाओ। अगला प्रश्न हमारा, हिंद चीन में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन में कौन से देश आते हैं, तो इसका सही जवाब है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया हिंद चीन के क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, इसका सही जवाब है रसेल। अगला प्रश्न हमारा, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, निक्सन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा, वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारी बंदरगाह कौन था। वियतनाम का सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था, तो इसका सही जवाब है फाइको। क्या, फाइको। अगला प्रश्न हमारा, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते हैं। जो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं, कोलोन, ठीक है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को भी कहते हैं कोलोन। हिंद चीन में भी वियतनाम आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुआ था। कंबोडिया को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कब मिला था, 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा,
डीएनए वीएनए फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? डीएनए वीएनए फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो इसका सही जवाब है फ्रांस की। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन के क्षेत्र में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो हिंद चीन में जो बसने वाले जो फ्रांसीसी था ना, ठीक है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है? फोन बोय चाउ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा, हो ची मी का शाब्दिक अर्थ होता है? हो ची मी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। हो ची मी एक मार्ग भी थे, ठीक है, रास्ता। अगला प्रश्न है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुआ था? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब की गया था? तो 1945 ईस्वी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन डी 1975 ईस्वी। अगला प्रश्न हमारा, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? तो राष्ट्रपति निक्सन। और हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन। अगला प्रश्न है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ था? वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समय राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो आर निक्सन। अगला प्रश्न हमारा, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो ये 1954 ईस्वी में, ठीक है, जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो मार्च 1946 में जो हुआ था हनोई समझौता, और 1954 ईस्वी में 1954 में हुआ था जेनेवा समझौता। अगला प्रश्न हमारा, किस विख्यात दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रसेल। अगला प्रश्न है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पथ प्रदर्शक। अगला प्रश्न हमारा, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब कौन है? हो ची मिन। अगला प्रश्न है, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, हिंद चीन के दक्षिण में है, हिंद चीन के दक्षिण में कौन से देश हैं? हिंद चीन के दक्षिणी हिस्सा में ना चीन सागर का क्षेत्र पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में कुंभज का पतन हो गया था? किस शताब्दी में कुंभज का पतन हो गया था? तो इसका सही जवाब है 16वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न हमारा, 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया था। 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक बन गया था। किस चीज़ में? तो चावल के सबसे बड़ा निर्यातक बन गया था। अगला प्रश्न हमारा, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो इसका सही जवाब है वो फ्रांस का उपनिवेश था। अगला प्रश्न हमारा, उपनिवेश की स्थापना के पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव पड़ा? चीनी संस्कृति का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1887 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता है? वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता है? तो ये फ्रांसीसी नागरिकों को वियतनाम में कोलोन कहा जाता था। तो ये रहा हमारा 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।